तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैंने संडे का बोला था, लेकिन चैप्टर जल्दी रिलीज हो गया तो फिर जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर लास्ट एपिसोड का भूल चुके हैं तो वहाँ पर हमारे योंग म्योंग ने अपनी एक राइटियस अलायंस बना ली थी, एक राइटियस हीवन अलायंस के नाम से। और शाओलिन के एक मॉन्ग मास्टर को हराने के बाद वो उस फैक्शन का लीडर बन गया है। और साथ ही वहाँ पर एक छोटे लड़के को दिखाते हैं, वहाँ पर उन सभी भीड़ के बीच में वो खड़ा होता है और कहता है कि ये यहाँ पर स्वर्ड डीमन की टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकता है, इसके पास स्वर्ड डीमन की टेक्निक कहाँ से आई। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे योंग म्योंग को दिखाता है कि हमारा योंग म्योंग जो था अपनी बालकनी में खड़ा होता है। तो उसी के साथ ही मास्टर जीगाल उसके पास आते हैं और उसके पास आने के बाद से कहते हैं कि अलायंस के लॉर्ड मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो योंग म्योंग उसकी बात सुनने के बाद पीछे घूमता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे यंग मास्टर ही कहना चाहिए। अलायंस का लॉर्ड कहना ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, सुनने भी काफी ज्यादा अजीब है। तो जीगाल उसे कहते हैं जबकि यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप इस अलायंस के लीडर बनने के लायक हैं और आपने वहां पर शाओलिन के मास्टर को हराया है, वो भी यहाँ पर आपको इसलिए चैलेंज कर रहे थे। और उसको हराने के बाद अब सभी लोग आपको यहाँ पर आज के बाद से राइटियस हीवन अलायंस का मास्टर ही कहा जाएगा। मास्टर जीगाल उसे कहते हैं चले छोड़े इन बातों को, मैं यहाँ पर आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ, एक बंदा आपसे मिलना चाहता है। उस लड़के ने अपने बारे में बताया कि वो मूरोंग सेक्टर का एक डिसाइपल है और यहाँ पर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मुझे लगता है कि वो आपको जानता है। तो योंग म्योंग कहता है कि नहीं, मैं तो मूरोंग क्लैन के लोगों को जानता भी नहीं हूँ और आज से पहले मैं कभी भी उनसे नहीं मिला। हाँ मुझे इतना पता है कि मूरोंग सेक्टर के लोगों के ऊपर भी हीवन ब्रिलियंस डीमन ने अटैक किया था और उनके सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया है, लेकिन पर्सनली मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं जानता। मास्टर जीगाल उसे कहते हैं मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि आप तो टैंक फैमिली में है और आपकी इतनी एज भी नहीं है कि आप कभी मूरोंग सेक्टर में गए हो। लेकिन उस बंदे ने यहाँ पर यह कहा कि वो आपको जानता है और साथ ही उसने यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है और वो मैसेज ये है। और साथ ही वो उसे कहता है कि उसने मैसेज ये भिजवाया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द है, मुझे नहीं पता कि इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है। एक तो उसमें स्वर्ड डीमन है और दूसरा हरक्यूलियन बॉडी और तीसरा फोर्स टेक्निक है। योंग म्योंग को ये तीनों लफ्ज सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है क्या उसने ये कहा, और उसके बाद योंग म्योंग कहता है कि उसे अंदर ऑफिस में भेज दो। तो योंग म्योंग अंदर अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलना चाहते हो, क्या तुम मूरोंग क्लैन के डिसाइपल हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे कैसे जानते हो। तो लड़का उसे कहता है कि जी सर मेरा नाम मूरोंग हुई है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर जिस तरह से आपसे बात करने वाला हूँ इससे मैं आपको ऑफेंड कर दूंगा, यानी कि आपको हो सकता है इससे गुस्सा आए, लेकिन मुझे ये बात आपसे पूछनी ही पड़ेगी क्योंकि ये बात हमारे सेक्टर के रिलेटेड है। तो इसी वजह से मुझे ये बात आपसे पूछनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर हिम्मत करके आपसे ये पूछने वाला हूँ, आपने आज बैटल के दौरान शाओलिन मास्टर के साथ फाइट करते हुए आपने जिस टेक्निक को रिलीज किया था वो टेक्निक स्वर्ड डीमन की टेक्निक है। स्वर्ड डीमन एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड मास्टर हुआ करते थे। आज से तकरीबन 100 साल पहले वो एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज थे, उनसे बड़ा तलवारबाज हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जबकि वो 100 साल पहले यहाँ पर मर चुके हैं, तो फिर उनकी सेम टेक्निक्स को आप यहाँ पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने फाइटिंग के दौरान सेम टेक्निक्स को यूज किया था, मुझे बताएं कि आपने स्वर्ड डीमन की टेक्निक्स को कैसे मास्टर कर लिया। योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर उस स्वर्ड डीमन को कैसे जानते हो, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है और तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे पहचान लिया कि मैंने यहाँ पर स्वर्ड फोर्स और साथ ही उस स्पेशल टेक्निक को यूज किया जो कि स्वर्ड डीमन अपनी लाइफ में टेक्निक्स को यूज किया करता था। और साथ ही मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास तो यहाँ पर हरक्यूलियन बॉडी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर स्वर्ड फोर्स को क्यों मास्टर किया हुआ है। तुमने जिस टेक्निक को मास्टर किया वो सेम मेरे जैसी टेक्निक है जिसको मैंने डिस्प्ले किया था। ये बात सुनने के बाद वो लड़का भी काफी हैरान होता है कि इस यंग मास्टर ने यहाँ पर एक बार मेरी तरफ देखकर ही पहचान लिया कि मैंने यहाँ पर उसी सेम टेक्निक को मास्टर किया जिसको इसने मास्टर किया हुआ है। क्या ये यहाँ पर देखकर मेरे कल्टीवेशन लेवल को बता सकता है। मुझे तो लगता है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, स्वर्ड डीमन के साथ का कोई ताल्लुक है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो वो जो स्वर्ड डीमन था आज से 100 साल पहले वो स्वर्ड डीमन हमारे मूरोंग क्लैन का एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन मूरोंग क्लैन का मेंबर होने के बावजूद उसके साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती हुई क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं करते थे। वो यहाँ पर एक वैश्या का बेटा था, इसी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। हालांकि वो एक नोबल फैमिली से था, लेकिन नोबल फैमिली में उसके फादर के ताल्लुकात किसी वैश्या के साथ थे और उससे पैदा होने के बाद उसे किसी ने यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी। हालांकि वो लड़का नाजायज था, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के की मार्शल प्रोवेस बहुत ज्यादा अच्छी थी, बाकी के सभी बच्चों से ज्यादा बेहतर थी। वो लड़का अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था, तो उसने यहाँ पर हमारे क्लैन की जितनी भी मूरोंग क्लैन की जितनी टेक्निक्स थी उन सभी के सभी को अच्छे से मास्टर कर लिया था। और उसकी तलवारबाजी की तो क्या ही कहें, वो एक स्ट्राइक में वहां पर बड़े बड़े पेड़ों और पहाड़ों को 2 हिस्सों में काट सकता था। जब उसने वहां पर 20 साल की उम्र में अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को दिखाया तो ये देखने के बाद पूरे सेक्टर में क्योस मच गई। सभी लोग अब ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्या एक नाजायज बच्चे को थ्रोन के ऊपर बिठा दिया जाए, यानी कि अपने सेक्टर का लीडर बना दिया जाए, या फिर किसी और यंग मास्टर को यहाँ पर मौका दिया जाए। लेकिन स्वर्ड डीमन को इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। वो यहाँ पर सभी लोगों के हाथों से मार खा खा कर अब उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना इन लोगों के ऊपर बैठकर लीडर बनने की कोई दिलचस्पी थी। तो वो वहां पर से चला गया और वहां पर चले जाने के बाद 10 साल के बाद से ढूंढा गया। 10 साल के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इतना पावरफुल हो चुका था कि उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और सभी लोग उसे स्वर्ड डीमन के नाम से जानने लगे थे। जहां तक कि एल्डर्स ने उसे ढूंढ लिया। हमारे मूरोंग क्लैन के एल्डर उसके पास गए और जाकर रिक्वेस्ट की कि वापस आ जाए और अपने सेक्टर यानी मूरोंग सेक्टर का लीडर बन जाए। लेकिन उसने एक लफ्ज कहा, उसने ये
कहा कि उसकी तलवार अभी कंप्लीट नहीं हुई, उससे अभी अपनी स्वर्ड मास्टरी को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, और वो मैंने छोड़कर यानी मना करके वहां पर से चला गया, उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद कई सालों तक उसकी कोई न्यूज नहीं आई, तकरीबन 20-30 साल तक उसकी कोई न्यूज नहीं आई। उसके बाद एक दिन अचानक एल्डर्स को उसकी खोज में जो निकले हुए थे उन्हें एक टॉम मिला, उस टॉम के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था कि वो मर चुका है, और साथ ही ऊपर उसने मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी हुई थी। वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो सारी जिंदगी वो मास्टर करता रहा, वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इस वक्त जो तुमने सीखी हुई है, वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक उसने टॉम के ऊपर लिखी हुई थी, ताकि उसे ढूंढने वाले लोग जो है यानी उसके सेक्टर के लोग इस टेक्निक को मास्टर कर सकें। और उसके बाद से मूरोंग क्लैन के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे इस फोर्स टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जहां पर हरक्यूलियन बॉडी का नहीं है, इसी वजह से कोई स्पेशल टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता। तुम्हारा च्योंग उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर अगर हरक्यूलियन बॉडी के बिना तुम फोर्स टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करोगे तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि तुम मरने वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पर ट्राई करके भी नहीं देखना चाहिए। फिर भी तुमने यहाँ पर इसे चूज किया ताकि तुम इसे सीख सको। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि स्वॉर्ड डीमन ने वो टेक्निक इसलिए छोड़ी थी कि उस टेक्निक को हम मास्टर करें, अपने सेक्टर के लोगों के लिए वो टेक्निक को छोड़कर गया था, और इस टेक्निक को यूज करके हम लोग अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्वॉर्ड डीमन ने यहाँ पर कोई ना कोई तरीका जरूर रखा होगा जिससे हम लोग इसको ओवरकम कर सकें। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में जान पाते हैं कि हम लोग कैसे इस टेक्निक को ओवरकम कर सकते हैं, इवन ब्रिलियंस डीमन ने मूरोंग सेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया और हमारे ज्यादातर लोग मारे गए, और साथ ही हमारे पास वो टेक्निक भी चली गई। इवन ब्रिलियंस डीमन ने ना सिर्फ वहां पर आकर हमारे पर अटैक किया बल्कि हमारे लोगों को मारा और साथ ही उन्हें टॉर्चर किया और उनके पास से इन्फॉर्मेशन हासिल की। वो स्वॉर्ड डीमन के बारे में जानना चाहता था, उसे यहाँ पर कुछ चाहिए था, मुझे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए था। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।